जो छठ यूपी, बिहार और झारखंड में बड़े शानो शौकत से मनाया जाता था, आज उस छठ की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसको देखकर मन एकदम गदगद हो गया। इसीलिए क्योंकि सोचिए कि न्यू जर्सी में कोई औरत अगर काचही बांस के बोहंगिया पर सूप से अर्घ दे रही हो, लोग वहां पर नए नए कपड़े जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में पहना जाता है वो पहने हुए हों, पटाखे फोड़ रहे हों, तो आपको लगता है कि चलिए कम से कम आपका बिहार न्यू जर्सी तो पहुंच गया। न्यू जर्सी ही क्यों, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, मॉरिशस में और इसके अलावा इस दुनिया में जितने भी देश हैं, लमसम 50 देशों में तो छठ मनाया ही गया है। शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना, अगले दिन सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ देना, और कहा जा रहा है कि देखिए ऐसा तो बिहारी ही कर सकते हैं कि डूबते के साथ साथ उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दे रहे हैं। और लोग कहावत जो है कि लोग हमेशा उगते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं, तो बिहारी इस कहावत को भी गलत साबित कर रहे हैं। छठ बीत गया है, छठ का जितना तैयारी किया गया था अब वो सब अगले साल फिर से किया जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी जिसको देखकर आपका मन भाव विभोर उठेगा और आपको मालूम पड़ेगा कि छठ वाकई में बिहारियों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि इमोशन है। न्यू जर्सी से हमारे एक साथी हैं, उन्होंने तस्वीरें भेजी हैं। एक तो उन्होंने अपना बिहार और झारखंड का एसोसिएशन बनाया है और उसी के तत्वाधान में वो लोग हर साल न्यू जर्सी में छठ मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सारे लोग कुर्ता पैजामा पहनकर भारतीय परिवेश में, जैसा कि यहां पर पहना जाता है, वहां पर छठ मना रहे हैं। जो औरतें छठ कर रही हैं या फिर जो पुरुष छठ कर रहे हैं, वो लोग एकदम खुशी में घूम रहे हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, उसके बाद उगते हुए सूर्य को अगले दिन अर्घ दिया जा रहा है। और जो जो काम बिहार में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में छठ के मौके पर होता है, वही चीज वो लोग वहां विदेश में कर रहे हैं। कभी कभी लगता था कि देखिए हो सकता है कि हमारे जो त्योहार हैं वो धीरे धीरे उनका क्रेज खत्म हो जाएगा। छठ बिहार के लिए पर्व नहीं है, छठ बिहार के लिए महापर्व है। और बिहार के इस महापर्व को अगर 50 देशों के लोग मना रहे हो, और देशों के लोग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि नालंदा में, गया में विदेश के कई ऐसे लोग थे जो यहां आकर छठ मना रहे थे। और आप ये भी समझ सकते हैं कितने बिहारी, कितने उत्तर प्रदेश के लोग या फिर कितने झारखंड के लोग अलग अलग देशों में बस तो चुके हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को अपने साथ लेकर गए हैं। और वो लोग समझिए कि जब सूप में वो लोग जल दे रहे होंगे, अर्घ दे रहे होंगे, तो कितना प्यारा नजारा लग रहा होगा। न्यू जर्सी के इस साथी को हमने शुक्रिया कहा और हमने सोचा कि चलिए एक स्टोरी की जाए और आपको बताई जाए कि देखिए जो हमारा महापर्व है वो सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जिंदा रखा गया है। और उसको जिंदा रखने के लिए यहाँ का, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का भी हर एक नागरिक जिम्मेवार है। क्योंकि महापर्व में जिस तरीके की तैयारियां होती हैं, वो तैयारियों को कर पाना अपने आप में बहुत नामुमकिन सा काम है। लेकिन विदेश में रहते हुए भी छठी मैया का पूजा करना, उसी तरीके से सिंदूर लगाना, उसी तरीके से अर्घ देना, उसी तरीके से ठेकुआ बनाना, यह साबित करता है कि बिहारी जहां भी रहते हैं झंडा और खूंटा गाड़ कर रहते हैं। बाकी अगले साल फिर छठ आएगा, अगले साल फिर गाना बजेगा। लेकिन देखिए ये न्यू जर्सी की तस्वीरें, ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें और अलग अलग फिलीपींस की तस्वीरें, अलग अलग देशों की तस्वीरें बताती हैं कि बिहार के लोग जहां भी रहें अपने संस्कृति से समझौता नहीं करते हैं और अपने संस्कृति को कभी भूलते भी नहीं है। बाकी उन सारे छठ व्रतियों को मेरे एक तरफ से, माने कि एक बिहारी पत्रकार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई, क्योंकि वो लोग वहां पर भी छठी मैया को नहीं भूले हैं। और ये खबर आप तक पहुंचनी इसलिए जरूरी है ताकि आप भी जहां रहिए, अगर घर ना आ पाइए तो कम से कम जहां पर है वहीं पर छठ पूजा जरूर करिए। बाकी अगले साल फिर से धूमधाम से बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग, झारखंड के लोग और जो बिहारी कहीं और रह चुके हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहां के लोग भी इतना ही उत्सव के साथ छठ मनाएं, ऐसी कामना है। बाकी आप छठी मैया के इस पर्व में क्या क्या कर चुके हैं और इस बार कोई ऐसा यादगार मोमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। हम आप तक यूं ही खबरों को पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।